सौंदर्य और प्रतिभा के मंच पर एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित एक भव्य इवेंट के दौरान अंतर्राष्ट्रीय ब्यूटी पेजेंट में सुप्रा ग्लोबल और कारा जोया प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी आधिकारिक साझेदारी की घोषणा की है। यह सिर्फ एक प्रतियोगिता नहीं बल्कि महिलाओं की वैश्विक पहचान बदलने की एक बड़ी कोशिश है। Indonesia, the Netherlands, Mexico are representing the India, the Philippines, Zimbabwe, Afghanistan, Nigeria, representing the UAE, Canada, representing the United Kingdom, and I representing Germany. कारा जोया और मिस सुप्रा ग्लोबल के बीच इस जुड़वा मुख्य लक्ष्य ब्यूटी विद पर्पस को अगले स्तर पर ले जाना है। जहां पारंपरिक पेजेंट्स केवल बाहरी सुंदरता पर केंद्रित होते थे, वहीं यह पार्टनरशिप फैशन इंडस्ट्री में नैतिकता, नेतृत्व और समावेशिता को बढ़ावा देगी। यह मंच महिला सशक्तिकरण को केवल नारों तक सीमित न रखकर उन्हें वैश्विक स्तर पर एक प्रभावशाली लीडर के रूप में स्थापित करेगा। मिस सुप्रा ग्लोबल खुद को अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं से अलग दो बुनियादी स्तंभों पर खड़ा करता है: सस्टेनेबिलिटी और वैश्विक एकता। इसकी मुख्य आत्मा सशक्त व्यक्तित्व और सामाजिक जिम्मेदारी में बसी है। यह केवल ताज पहनने का मंच नहीं बल्कि समाज में बदलाव लाने वाले दूत तैयार करने का जरिया है। इस साल प्रतियोगिताओं के लिए मापदंड बेहद सख्त और आधुनिक रखे गए हैं। केवल शारीरिक सुंदरता जीत की गारंटी नहीं होगी। प्रतियोगी का समाज के प्रति नजरिया, उनके द्वारा किए गए सामाजिक कार्य और उनके पास मौजूद विजन को सबसे अधिक महत्व दिया जाएगा। आवेदकों को उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स और संकट प्रबंधन की क्षमता पर भी परखा जाएगा। मिस सुप्रा ग्लोबल की विजेता के लिए सिर्फ ग्लैमर की दुनिया नहीं बल्कि वैश्विक कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय फैशन वीक्स के दरवाजे खुलेंगे। कारा जोया प्राइवेट लिमिटेड विजेता को संयुक्त राष्ट्र यूएन के मानकों वाले सामाजिक अभियानों से जोड़ने और अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड्स के साथ ग्लोबल एम्बेसडर के तौर पर प्रमोट करने की योजना बना रही है। ब्यूटी पेजेंट्स को अक्सर ऑब्जेक्टिफिकेशन से जोड़कर देखा जाता है। इस मंच के जरिए कारा जोया इन रूढ़ियों को ऐसी चुनौती देगा। हर रंग, कद और पृष्ठभूमि की महिलाओं को समान अवसर, प्रतियोगियों के मानसिक स्वास्थ्य और व्यक्तित्व विकास पर विशेष सत्र। दिल्ली का यह वेन्यू अपनी भव्यता और रॉयल हेरिटेज लुक के लिए जाना जाता है, जो इस इवेंट की गरिमा और लार्जर देन लाइफ स्केल को बखूबी दर्शाता है। यह इवेंट एक वैश्विक स्तर पर आयोजित होगा जिसका प्रमोशन दुबई, पेरिस, न्यूयॉर्क और मुंबई जैसे प्रमुख फैशन हब्स में किया जा रहा है। आगामी ग्रैंड फिनाले में कई देशों की प्रतिभागियां हिस्सा लेंगी, जिससे यह एक सांस्कृतिक महाकुंभ बन जाएगा। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज इंटरनेशनली पैजेंट करना तो बहुत एक्सपीरियंस है अच्छे से, तो वी नो दैट कि पैजेंट्री में क्या होता है। और मिस सुप्रा ग्लोबल के साथ मिलकर बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है कि किसी कंट्री के लिए मैं काम कर रही हूँ। वैसे तो इंटरनेशनली पैजेंट पे जाके काम करना इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट उनके शो को अपने घर पे, यानी अपना इंडिया हमारा घर है, तो हमारे देश में उनका शो होस्ट करना इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर मी ऑफ कोर्स एज अ को ऑर्गेनाइजर। तो बहुत अच्छा लग रहा है उनके साथ काम करते बिकॉज द ऑर्गेनाइजर शी इज़ वेरी वेरी नाइस, वेरी काइंड हार्टेड पर्सन। तो बहुत अच्छा लग रहा है मिस सफ़ीर के साथ में काम करके। आप ज्यूरी में हैं तो ज्यूरी को एक क्या क्या दिक्कतें आती है? बहुत अच्छा सवाल है आपका। बहुत अच्छा लगता है मुझे इस सवाल का जवाब देते हुए, क्योंकि जब हम एज अ जूरी जब काम करते हैं तो सबसे बड़ा टास्क होता है कि आपको तो सबसे पहले फील करना होता है कि कौन क्वीन बन सकती है। तो हमारे लिए हम तो पहले दिन से ये स्टार्ट कर देते हैं कि आप कैसे बिहेव कर रहे हो, आपका ऑरा कैसा है, आप कितने पॉजिटिव हो, आप अपने आजू बाजू कैसे चीज़ों को स्प्रेड कर रहे हो, क्या अवेयरनेस फैला रहे हो। तो ये हमारे लिए बहुत मुश्किल तो नहीं होता, मेरे लिए तो नहीं है मुश्किल, मेरे लिए तो बहुत आसान है ये सब चीज़ें, क्योंकि इतने सालों से काम करते हुए आज आ रही हूँ। तो आई नो दैट बीइंग दिस इंडस्ट्री तो इतना मुश्किल नहीं होता है। बट हाँ, अभी तो कंटेस्टेंट अगर ज़्यादा हो तो मुश्किल होता है, बट अगर कंटेस्टेंट 6
16, 17 और 20 इन बिटवीन हो तो फिर उतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि फिर तो आप इतने अच्छे से मतलब इजीली आप कर सकते हो कि कैसे आप कंटेस्टेंट को सेग्रीगेट कर सकते हो, कैसे उन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हो, कैसे उनके बारे में पता कर सकते हो। तो वी नो दैट एवरीथिंग कि आप खाने के लंच के टेबल पे अगर बैठे हो, लंच और डिनर के टेबल से लेकर तो आप सोने जाते तक, तो ये सब कुछ हमको पता होता है कि ब्रेकफास्ट के टेबल से लेकर आप अपने रूम में जा रहे हो वहाँ तक, तो वी नो एवरीथिंग कि कैसे आपका बिहेवियर है, हाउ यू आर टॉकिंग विथ योर फ्रेंड्स, और आप अपने जजेस के साथ कैसे बात कर रहे हो, आप अपने जजेस को कैसे देख रहे हो, और आप अपने फ्रेंड्स के साथ कैसे चीज़ों को स्प्रेड कर रहे हो। तो इट्स इम्पॉर्टेंट थिंग कि कैसे ये करें। आज का जो जेंजी है वो इस प्लेटफॉर्म को बहुत लाइक करता है जी। फैशन इंडस्ट्रीज को या ग्लैमर इंडस्ट्रीज को बात करें तो जो जेंजी है उसको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे प्रोडक्शन हाउस हैं, बहुत सारे कंपनीज हैं जो फीस मांगती हैं बहुत मोटी मोटी, लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं दिया जाता। कुछ ऐसे घर से भी हैं जैसे कि आपने देखा होगा बिग बॉस में जाते हैं जो लोग। आपके इस प्लेटफॉर्म से क्या माध्यम से किन किन बच्चों को आपको सामना करना पड़ता है, जैसे कि फीस नहीं दे पाते हैं या घर की कुछ ऐसी परेशानियां होती हैं वो नहीं आगे बढ़ पाते? सर बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। अगर आप मेरा बैकग्राउंड देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं किस बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ। मैं खुद एक मीडिया वाली हूँ, आई नो दैट। ये BCN हमारा न्यूज़ चैनल है, और तो आई नो दैट कि बीइंग अ मीडिया कि हम लोगों को क्या क्या चीज़ें फेस करना पड़ता है। बट आपको एक रियलिटी में बता रही हूँ। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। सॉरी, आपका नाम क्या है? वरुण सिंह। वरुण सिंह, बहुत अच्छा सवाल किया आपने, थैंक यू मैं सवाल के लिए। क्योंकि आज सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं हूँ, क्योंकि मेरी जो कंटेस्टेंट है खुशी चवारे बहुत नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करती है। उसके फादर जो है वो एक वॉचमैन की ड्यूटी करते हैं, मदर जो है एक नॉर्मल मेकअप आर्टिस्ट है। तो उस बच्चे के पास बैक सपोर्ट कुछ नहीं है। हम लोगों ने ही उसका सपोर्ट किया है, बैकग्राउंड सपोर्ट किया, क्योंकि उसमें टैलेंट था। और मेरा पैजेंट जो है वो टैलेंट देखता है, पैसा तो आ ही जाएगा। क्यों? अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आज नहीं तो कल आप कमा लोगे, लेकिन ये प्लेटफॉर्म अगर उन्हें नहीं मिलेगा तो टैलेंट कैसा दिखा पाएंगे। तो मेरा एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जहाँ पे हम गरीबी और अमीरी नहीं देखते हैं कि आप गरीब हो और अमीर हो तो हम आपको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, आपका टैलेंट बोलेगा। तो मेरा तो हर किसी को ये मैसेज है कि आप गरीब हो अमीर हो, आप मेरे प्लेटफॉर्म पर आइए, आपको मैं ऐसा प्लेटफॉर्म दूंगी कि आप सोचोगे भी नहीं कि ये कैसे हो गया। यहाँ गरीबी अमीरी कोई मैटर नहीं करती। हाँ, ये कहते हैं कि इस इंडस्ट्री में, ग्लैमर इंडस्ट्री में जीने के लिए पैसा बहुत ज़रूरी है, लेकिन आपके अंदर काबिलियत है, अगर आप उसके लायक हो तो डेफिनेटली यू कैन बीन, और आप कुछ भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। बहुत खुशी हो रही है। मिस सुप्रा ग्लोबल ब्रांड पहली बार इंडिया आ रहा है, और नो सफ़ायर वो भी जो इसकी प्रेसिडेंट हैं, और मतलब अनफॉर्चुनेटली नहीं आ पाई हैं, लेकिन हम लोग को बहुत खुशी है इसको होस्ट करने में इंडिया में। और अलग अलग देशों से डिफरेंट प्रतिभागी इसमें हिस्सा ले रहे हैं, और बहुत मज़ा आ रहा है। 4-5 दिन का ये पूरा प्रोग्राम है जिनमें इनके अलग अलग राउंड्स होंगे, अलग अलग कल्चरल प्रेजेंटेशंस होंगी, और उसका 29 तारीख को जो फिनाले है वो यहीं पे है। तो बहुत बहुत मज़ा आ रहा है, और लुक फॉरवर्ड करते हैं कि 29 तारीख को बहुत ही मेगा सीजन होगा। तो सिंपल सा है कि ये एक हमारे लिए सौभाग्य है, और देश विदेश से जो आ रहे हैं, जो कि ये US से है, UK है, नीदरलैंड्स है, जर्मनी है, फिलीपींस, इंडोनेशिया, इंडिया, नेपाल, बहुत सारे देशों से आ रहे हैं। ये एक बहुत अच्छा कहते हैं इसके ना मिलन और सौभाग्य। और मेरी हिंदी वैसे थोड़ी सी लिमिटेड है, बट सो इट्स अ ग्रेट ऑनर टू हैव contestants from across the globe. It's a privilege, and the clarity is to unify and connect with the same thought, which is saving the Mother Earth, protecting the wildlife, and engaging with cultural exchange.